हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे क्वेश्चन 7 ऑफ MSO 003 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। ऑलरेडी मैंने 6 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डाल दिए हैं और अलग से फोल्डर बना के मैंने उसमें सारी वीडियोस डाल दी ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो मैं बना रही हूँ मैं इस पर्सपेक्टिव से बना रही हूँ कि वो एग्ज़ाम्स में आएंगे, विच दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर December 24 एग्ज़ाम। ओके, तो मेक श्योर करें कि जो मैंने फोल्डर डाला हुआ है आप उसकी सारी वीडियोस वॉच करें और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 7, तो हमें बात करनी है विमेंस डेवलपमेंट के ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या थे, राइट। तो जब हम बात करते हैं विमेंस डेवलपमेंट की, तो हमेशा से सोशियोलॉजी में एक ही फोकस रहा है डेवलपमेंट स्टडीज़ में कि विमेन डेवलपमेंट कैसे हो रही है और किस पर्सपेक्टिव के लोगों ने क्या क्या बोला है विमेन डेवलपमेंट के ऊपर। जब हम स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं और सोशो कल्चरल बैरियर्स की बात करते हैं जो कि विमेन एम्पावरमेंट के दरमियान मतलब कि एक काइंड ऑफ इशू क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी बैरियर की तरह आ जाती हैं ये सारी चीज़ें, चाहे तो वो स्ट्रक्चरल इनक्वालिटीज़ हो या फिर कल्चरल इनक्वालिटीज़ हो। अभी हम इस आंसर्स में अपने आंसर में डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे कि उन्होंने कैसे अंडरस्टैंड किया विमेन डेवलपमेंट के बारे में और उन्होंने वेरियस डिमेंशंस कौन से दिए, चाहे वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो सकता है, सोशल इंक्लूजन हो सकता है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या फिर कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वुमेन डेवलपमेंट। मतलब कि इन इन किन हिस्सों के ऊपर वुमेन का डेवलपमेंट हुई है और कैसे वुमेन डेवलपमेंट ने इम्पैक्ट किया है सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, राइट। नाउ फर्स्ट पर्सपेक्टिव आ जाता है हमारा लिबरल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो जो लिबरल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या बोलते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए ताकि हम डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस कर सकें, मतलब कि जहाँ जहाँ पे चीज़ें लैक कर रही हैं उनके बारे में बात कर सकें और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो ये कहना था लिबरल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव वालों का। अब फीचर्स देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो एम्फसाइज करते हैं कि लीगल और पॉलिसी रिफॉर्म्स आने चाहिए ताकि जो जितने भी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है इक्वल राइट्स पाने के लिए उनको हटा दिया जाए, राइट। इक्वल राइट्स सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो या वो कोई भी जेंडर हो, उनके लिए इक्वल राइट्स होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अब ये एवोकेट करते थे कि जो वुमेन है उनको एजुकेशन का हक होना चाहिए, हेल्थ केयर, बेस्ट हेल्थ केयर का हक भी उनको मिलना चाहिए और लेबर मार्केट में वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सके ताकि वो अपने डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी कुछ स्टेप्स ले सकें, राइट। अब जब हम ये सारे डेवलपमेंट प्रोसेस देखते हैं तो ये क्या करते हैं, विमेन को इंटीग्रेट कर देते हैं एग्जिस्टिंग सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स के साथ, राइट। जो भी उस टाइम पे डेवलपमेंट प्रोसेसेस हो रहे थे वहाँ पे मतलब कि विमेन का होना, प्रेजेंट होना वो बहुत ज़रूरी था। ऐसा हमारा लिबरल फेमिनिस्ट जो इस सोच मतलब कि पर्सपेक्टिव क्या हो गए, जो जिस सोच के साथ चलते हैं, राइट, जिसकी जो थिंकिंग है। तो एक काइंड ऑफ ये सोच धारा के बारे में बात करते हैं पर्सपेक्टिव। तो जो इस सोच धारा के थे, लिबरल फेमिनिस्ट सोच धारा के जो इंसान थे या सोशोलॉजिस्ट थे जो भी थे विद इन सोसाइटी, उनका ये मानना था। देखो एग्जाम्पल की मैंने बात की है इसमें, जैसे कि इक्वल पे वाली पॉलिसी लाना, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज लेके आना और अफर्मेटिव एक्शन लेके आना एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन की फील्ड में ताकि वो वुमेन की डेवलपमेंट सोसाइटी में हो सके। अब इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, लोगों ने इसको क्रिटिक भी किया बिकॉज ये पर्सपेक्टिव फोकस कर रहा है फॉर्मल इक्वालिटी की, राइट। फॉर्मल मतलब कि जो पेपर बेसिस हो, चाहे तो वो एजुकेशन हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई, ये फॉर्मल इक्वालिटी हो गई। लेकिन इसने स्ट्रक्चरल मतलब कि जो सोसाइटी के अंदर, जो स्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी जो रूटेड, चाहे तो वो पेट्रियार्की हो गई, कैपिटलिज्म हो गई, उस उन इनक्वालिटीज़ के बारे में इन्होंने बात नहीं की, राइट। किसने, लिबरल
फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव वालों ने जो स्ट्रक्चर के अंदर जो डीप रूटेड जो इनइक्वालिटीज थे उनको एड्रेस नहीं किया, बट फॉर्मल इक्वालिटी के बारे में बात की। तो मैंने हर एक जो पर्सपेक्टिव है ना उसको ऐसे दिया है, एक छोटा इंट्रो, देन की फीचर, एग्जाम्पल एंड क्रिटिसिज्म। अगर आप चाहें तो आप अपने एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं। आपके लिए एक तो ईजी होंगी चीज़ें याद करनी, और आंसर भी आपका एक अच्छे फॉर्मेट में बनेगा, स्ट्रक्चर्ड आंसर होगा आपका, एंड यू विल फेच गुड मार्क्स, राइट। ना स्टार्टिंग विद आवर सेकंड पर्सपेक्टिव, वो आ गया हमारा मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बोलते हैं कि जो वुमेन की जो डेवलपमेंट है वो एक बहुत ब्रॉडर स्ट्रगल है, राइट। वो कैपिटलिज्म और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है। इसमें वो वुमेन को ऑपरेशन से हट के देख रहे थे, और वो चाहते थे कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और एक्सप्लोटेशन जो हो रहा है उनके लेबर का, बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, उससे विमेन निकल के आए, राइट। क्योंकि पब्लिक में कैसे हो रहा है उनका, एक तो उनको वेजेस कम मिल रही हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इतना कोई मायने नहीं रखता है, एंड प्राइवेट में भी जो वुमेन हाउस होल्ड को अपने हाउस होल्ड जो काम कर रही है, तो उनके लेबर को एज लेबर देखा ही नहीं गया है। वो कितना इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कभी भी मायने नहीं रखा गया है, मतलब कि उनको कभी कंसीडर ही नहीं किया गया है कि वो सोसाइटी का पार्ट है, वो कुछ इकोनॉमिकली या जीडीपी के लिए कुछ कर रही हैं कंट्री के, राइट। तो ये मार्क्सिस्ट और सोशल फेमिनिस्ट का पर्सपेक्टिव है। अब हम फीचर्स देख लेते हैं। अभी आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो वुमेन डेवलपमेंट है उसमें कैपिटलिज्म का अबॉलिशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कैपिटलिज्म का अबॉलिशन होगा तभी एक सोशलिस्ट सोसाइटी आएगी जहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी निकल के आएगी सोसाइटी के अंदर। ये इम्पोर्टेंस किसके बारे में बात करते हैं, अनपेड डोमेस्टिक लेबर को इन्होंने रिकोगनाइज किया था और वैल्यू किया था कि जो अनपेड डोमेस्टिक लेबर है, जो वुमेन अपने डेली लाइफ में घर के अंदर जो काम करती है, उसको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, वैल्यू किया, और ये भी बोला कि ये इकोनॉमी में बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट होता है, द अनपेड डोमेस्टिक लेबर ऑफ एनी वुमेन। नाउ इन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी एवोकेट की, जैसे कलेक्टिव चाइल्ड केयर, इक्वल वेजेस एंड स्टेट सपोर्ट फॉर केयर गिविंग रोल्स, राइट। इन्होंने ये सारी पॉलिसीज़ को भी एडवोकेट किया था कि ये सारी पॉलिसीज़ लानी चाहिए ताकि वुमेन का एक इक्वल या जस्ट सोसाइटी के अंदर रोल हो और स्टैंड हो। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि इन्होंने रिकॉग्नाइज किया अनपेड केयर वर्क, और उन्होंने कैंपेन भी स्टार्ट की, जैसे कि यूनिवर्सल सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, ताकि वो इस पर्सपेक्टिव के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सके और वुमेन के बेटरमेंट के लिए। अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। अब क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं कि जो पर्सपेक्टिव था मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, इन्होंने जो जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड इशू थे, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड इशू थे, और जितने भी कल्चरल ऑटोनॉमी थी, कल्चरल का जो एक एक तरीके से जो चलना था, उन इश्यूज़ को इन्होंने ओवरलुक कर दिया, इन इश्यूज़ के बारे में बात नहीं की, और बस क्लास बेस्ड जो इश्यूज़ थे और जो क्लास बेस्ड सॉल्यूशन थे वो प्रोवाइड किए थे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ने, राइट। नाउ थर्ड हमारा पर्सपेक्टिव आ जाता है रेडिकल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। अब रेडिकल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बोल रहे हैं कि जो वुमेन का जो ऑपरेशन है वो पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर के अंदर बसा हुआ है, और मेल डोमिनेंस जो सोसाइटी, ऑफ कोर्स पेट्रियार्कल इज मेल डोमिनेंस सोसाइटी, ये उसके अंदर जो वुमेन का पिछड़ाव है वो देखने को मिलता है। और वो आर्ग्यू करते हैं कि जो वुमेन की डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, और वो कब होगी, जब एक सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, पेट्रियार्की को ख़त्म किया जाएगा, राइट, तभी वुमेन की डेवलपमेंट पॉसिबल है। अब इसके की फीचर्स देख लेते हैं। नाउ ये एम्फसाइज कर दे कि जो वुमेन है उनको कंट्रोल गेन करना पड़ेगा अपनी बॉडीज़ के ऊपर, सेक्सुअलिटी के ऊपर और रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर। उन्होंने चैलेंजिंग कल्चरल नॉर्म्स और जेंडर रोल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की थी, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो पर वुमेन को सबऑर्डिनेशन की तरह देखा जा रहा है, राइट, बट उनको अपने कल्चरल नॉर्म्स को चैलेंज करना पड़ेगा और अपने जेंडर रोल्स के बारे में भी राइट लेके आना पड़ेगा, ताकि वो अपनी बॉडी के ऊपर और उनका क्या राइट है और वो क्या चाहती हैं उसके बारे में बात कर सकें। अब वो एडवोकेट कर रहे थे कि जो वुमेन सेंटर्ड स्पेसेस हैं वो बनाई जाए, वुमेन सेंटर्ड इंस्टीट्यूशन बनाई जाए, ताकि इक्वालिटी आ सके सोसाइटी में और वुमेन की एम्पावरमेंट हो सके। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने एडवोकेट किया था कि रिप्रोडक्टिव राइट्स हो, मतलब कि वुमेन का
हक होना चाहिए कि उनको बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है, वो उनका हक होना चाहिए, उनका राइट होना चाहिए। एंटी वायलेंस कैंपेन्स वो लेके आए और एक विमेन शेल्टर अलाइन उनका उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया विद रेडिकल फेमिनिस्ट गोल्स, राइट। अब इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। जब जिन्होंने इस थ्योरी को या इस पर्सपेक्टिव को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने बोला है कि जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो असेंशलिस्ट के ऊपर फोकस कर रहा है, वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के ऊपर फोकस कर रहा है बिटवीन मेन एंड वुमेन, और इन्होंने जो और इश्यूज हैं रेस, क्लास एंड एथनिसिटी के, उनको इग्नोर किया या फिर उनके बारे में बात नहीं की है। मतलब आप जितने भी क्रिटिसिज्म देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि अभी तक किसी ने भी, जब वुमेन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो होलिस्टिक रूप से अभी तक कोई भी थ्योरी लेके नहीं आया है, राइट। अभी तक हमने क्रिटिसिज्म में ये देखा है। नाउ फोर्थ पर्सपेक्टिव आ जाता है हमारा पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, और ये क्या बोल रहे हैं, ये क्रिटिक कर रहे हैं वेस्टर्न सेंट्रिक अप्रोचेस को टू वुमेन डेवलपमेंट, और ये बात करते हैं कि कंटेक्चुअलाइजेशन जेंडर इश्यूज के बारे में, जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म, इम्पेरियलिज्म एंड ग्लोबल इनइक्वालिटी देखी गई है। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? जो वुमेन डेवलपमेंट है ग्लोबल साउथ में, वो कॉलोनियल लेगेसीज के थ्रू अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और नियो कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू विमेन डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए, राइट। बिकॉज वो एम्फसाइज कर रहे हैं कि जब हम कल्चरल डाइवर्सिटी को समझेंगे और इंडिजीनियस नॉलेज को हम रिकग्नाइज करेंगे, तभी हम वुमेन के लिए कोई भी डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस लेके आ सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये जो चैलेंजेस आ रहे थे वेस्टर्न मॉडल को डेवलप करने में, एडवोकेट करने में, उनका लोकली ड्रिवन सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी था। अगर लोकली ड्रिवन सॉल्यूशन निकालेंगे तो वहाँ पे क्या है, कल्चर को और डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को, इंडिजीनियस नॉलेज को अंडरस्टैंड करना और यूज़ में लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी मतलब कि अगर हम कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अपने ये कल की भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी इशू है तो उसका लोकल सॉल्यूशन लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज उससे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं और वो सॉल्यूशन बेटर भी रहता है फॉर एनी कम्युनिटी, फॉर एनी सोसाइटी। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब कुछ ऐसे ग्रास रूट मूवमेंट्स निकल के आई जिन्होंने इंडिजीनियस वुमेन लीडरशिप को, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट को प्रमोट किया और इस पर्सपेक्टिव के ऊपर रिफ्लेक्ट किया। अब देखो क्रिटिसिज्म अगेन। अब क्रिटिसिज्म जो इनके क्रिटिक्स है वो क्या बोलते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म है वो कई बारी कल्चर के ऊपर फोकस करता है और वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के बारे में बात नहीं करता, राइट। सिर्फ कल्चर कल्चर के बेसिस के ऊपर भी कोई मतलब कि सॉल्यूशन ले आना और एक यूनिवर्सल रूप से किसी भी मुद्दे को ना देखना, तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंट दूसरे कल्चर के वुमेन को क्या कर देता है, डाउनग्रेड कर देता है, या उनके लिए वो जस्टिफाई सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। अब हमारा फिफ्थ पर्सपेक्टिव आ जाता है इको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। अब इस पर्सपेक्टिव के जो भी लोग थे वो बोलते थे कि जो ह्यूमन वुमेन डेवलपमेंट है वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ आएगी, जहाँ पे जो ऑपरेशन है वुमेन का, मतलब कि जो वुमेन को दबाया गया ऑपरेशन है वुमेन का और एक्सप्लोटेशन है नेचर का, वो दोनों इंटरकनेक्टेड है। मतलब अगर हम नेचर को अच्छा रखेंगे तो वुमेन का भी जो रोल है, जो वुमेन की लाइफ है सोसाइटी में, जो वुमेन का स्टे है वो अच्छा होएगा, और अगर हम नेचर को एक्सप्लॉइट करेंगे उतना ही वुमेन ऑपरेशन आता जाएगा। अब इस इको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के फीचर्स देख लेते हैं। एक तो एम्फसाइज कर रहा है वुमेन का रोल एज केयर टेकर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, की जो वुमेन है वही इन्वायरमेंट का ध्यान रखती हैं और उनके पास नॉलेज है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कि मतलब कि वो नेचर को कभी भी नहीं ख़त्म होने देंगे, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगी, नेचर को सस्टेनेबल रिसोर्स की तरह देखेंगे, राइट। मतलब कि उसको एक्सप्लॉइटेशन ना करना नेचर को, और नेचर का सदाबहार रहना, वो चीज़ इन्होंने बोली है। अब ये एडवोकेट कर रहे हैं कि डेवलपमेंट मॉडल्स लाने चाहिए जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस लेके आए, कम्युनिटी वेलबींग की बात करें और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट लेके आए विद इन द कम्युनिटी या विद इन द सोसाइटी। अब जो ये क्रिटिक थे उन्होंने डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट के बारे में बात की है कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट की, जहाँ पे जो दोनों का जो इम्पैक्ट है वो वुमेन के ऊपर भी है और इन्वायरमेंट के ऊपर भी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे चिपको मूवमेंट हुई थी इंडिया में, वहाँ पे वुमेन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, और इको फेमिनिस्ट प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ होता हुआ देखा था।
नाउ क्रिटिसिज्म की बात करते हैं जब, तो एक क्रिटिक बोलता है कि जो इको फेमिनिज्म है वो एसेंशियलिस्ट की तरह देखा जा रहा है, जहाँ पे वुमेन को नेचर के साथ जोड़ दिया गया है, केयर गिविंग रोल के साथ जोड़ दिया गया है, जहाँ पे वो फिर से जो ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप है वो फिर से वुमेन के ऊपर थोपे जा रहे हैं। वुमेन के यहाँ पे डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, बल्कि वुमेन के जो पुराने जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं उन्हीं के अंदर सीमित कर दिया गया है। नाउ सिक्स पॉइंट हमारा आ जाता है इंटरसेक्शनल पर्सपेक्टिव। अब ये जो पर्सपेक्टिव है ये एम्फोसाइज करे कि जो वुमेन की डेवलपमेंट है वो अकेले अपने आप में आइसोलेशन में नहीं अंडरस्टैंड की जाएगी। हमें अदर फॉर्म ऑफ ऑपरेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी, जैसे रेस, क्लास, एथनिसिटी एंड सेक्सुअलिटी हो गई। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। ये मल्टीपल एंड इंटरसेक्टिंग आइडेंटिटीज की बात करता है, जहाँ पे जो वुमेन के एक्सपीरियंस हैं ऑपरेशन के, प्रिविलेज के, वो मतलब कि कहीं ना कहीं वो मतलब कि अगर ऑपरेशन रेस के बेसिस पे हुआ तो क्लास के बेसिस पे हुआ, एथनिसिटी के बेसिस पे भी हुआ और सेक्सुअलिटी के बेसिस पे भी हुआ है। तो ये सारे जो वुमेन की आइडेंटिटीज हैं मल्टीपल, ये इंटरसेक्ट करती हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन। अब ये आर्ग्यू करे कि जितने भी डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं उनको स्पेसिफिक नीड्स ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप को अंडरस्टैंड करना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए, चाहे तो वुमेन ऑफ कलर हो या इंडिजिनियस वुमेन हो या फिर LGBTQ के इंडिविजुअल्स हो। इन सब के जो स्पेसिफिक नीड्स हैं हर एक कम्युनिटी की वुमेन की, उनको अंडरस्टैंड करके और उनको एड्रेस करना चाहिए। अभी एडवोकेट कर रहे कि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, जहाँ पे जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुमेन, चाहे तो वो वुमेन ऑफ कलर हो, मतलब कि ब्लैक वाइट कोई भी हो गई, ब्राउन, या फिर इंडिजिनियस वुमेन हो या LGBTQ की वुमेन हो, उन सब की जितनी भी नीड्स है राइट, उनके बारे में सोच के समझ के और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, मतलब कि सबके लिए डेवलपमेंट होनी चाहिए। और वुमेन वुमेन के अंदर भी डाइवर्सिटी है, इस चीज़ को समझना चाहिए और जितनी भी सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज़ हैं उनको चैलेंज करना चाहिए, राइट। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने फोकस किया था इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ इंडिजीनियस वुमेन और माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर, जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्शनल अप्रोच लगाई थी फॉर द वुमेन डेवलपमेंट। अब देखो इनको भी क्रिटिक करने आ जाते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि जो भी इंटरसेक्शनैलिटी है वो कई बार डिफ़िकल्ट हो जाती है ऑपरेशनलाइज करने में, मतलब कि यूज़ करने में इन पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि इनका जो फोकस है वो जेंडर के ऊपर एज ए सेंट्रल एक्सिस ऑफ ऑपरेशन नहीं बनता है, सिर्फ वो वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं। और कई बारी इसको यूज में लाना, क्योंकि इतनी वास्ट अब हम बात कर रहे हैं कि भाई हर एक स्ट्राटा की वुमेन के ऑपरेशन को हटाने की, तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसको यूज में लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट बन जाता है। नाउ लास्ट आपका पैरा रहेगा कंक्लूजन का। आपको कंक्लूजन हर आंसर की लिखनी है। आप हेडिंग डालेंगे कंक्लूजन की, उसको अंडरलाइन करेंगे और 3 to 4 लाइन्स, राइट, इतना भी, मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख देते ना, दैट इज मोर देन इनफ, राइट। 3 to 4 लाइन्स में आपको अपनी कंक्लूजन लिखनी है। तो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन जो है वो एक मतलब कि बहुत मल्टी फैसेटेड या बहुत वास्ट प्रोसेस है, जहाँ पे वो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करने की बात कर रहा है, सोशल कल्चरल नॉर्म्स को एड्रेस करने की बात कर रहा है और इकोनॉमिक बैरियर्स को हटाने की बात कर रहा है। अब जितने भी हमने थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव देखे वो एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट लेके आते हैं कि कैसे जो जेंडर इनइक्वालिटी है या फिर जेंडर इक्वालिटी है उसमें कितने चैलेंजेस है और उसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की। तो हमने डिफरेंट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच देखी वुमेन डेवलपमेंट के लिए और हमने इन पर्सपेक्टिव को इंटीग्रेट कर दिया ताकि हम एक इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज लेके आए वुमेन डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम जो वुमेन की जो डाइवर्स एक्सपीरियंसेस है, एस्पिरेशन अक्रॉस द ग्लोब, उनको अंडरस्टैंड कर पाए और उनकी नीड्स, वुमेन की जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके अक्रॉस द ग्लोब, मतलब कि अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। तो ये थी हमारी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन वुमेन्स डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बट आपको सारे पर्सपेक्टिव के जो मतलब कि इनकी जो की टर्म्स है, जो इनका जो की मोटिव है, वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और जैसे मैंने आंसर लिखा है, आपको की फीचर बताने, एग्जाम्पल बताने और क्रिटिसिज्म भी बताना, बिकॉज अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं बताओगे तो अपने आप में आपको क्या लगेगा, अरे अब्बा ये तो बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव है, बट जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तब हमें उसका
कोई जिस चीज़ में कोई भी पर्सपेक्टिव लैक किया है वो हमें समझ में आता है। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो मैंने आंसर लिखा है ये है क्रिटिकली हमने डिस्कस किया है इस आंसर को, राइट। हमने क्रिटिकली हर पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज यूज़ की है। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ, हर एक कमेंट का आंसर करूँ। बस आप वीडियोस देखते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। मतलब कि मैं होप करती हूँ आप सारी वीडियोस देख रहे हैं और आपको समझ में भी आ रही होंगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 8। टिल देन, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।